अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन बार-बार हो जाती है, तो उससे न्यूट्रिशनल तरीके पर रिकवर करने के लिए आपको कौन-सी 6 चीज़ें चाहिए और किन चीज़ों की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक से वैसे भी वायरल इन्फेक्शन का कभी इलाज होता नहीं है। यहाँ पर मैं सारी वायरल इन्फेक्शंस की बात करी, इवन कि हर्पीस की भी बात करी हूँ, शिंगल्स की भी बात करी हूँ। ये वो खतरनाक वायरल इन्फेक्शंस हैं जो आपकी बॉडी में रिमिशन में यानी सो जाती हैं लेकिन मरती नहीं हैं, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम में जाकर छुप जाती हैं। और अगर आप सही न्यूट्रिशनल रिकवरी ना करें तो ये बार-बार अपना इज़हार भी करती हैं। और यहाँ पर मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जिनको कोविड ने बहुत बुरी तरह से अफ़ेक्ट किया और वो कोविड के नए-नए स्ट्रेन से अफ़ेक्ट होते रहते हैं। तो एक्चुअली आपकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन क्या होनी चाहिए? विटामिन डी की डोज़ ना 10,000 ना 20,000 इंटरनेशनल यूनिट, बल्कि एटलीस्ट 50,000 इंटरनेशनल यूनिट होनी चाहिए अगर आपको साल में 2 से 3 बार वायरल इन्फेक्शन होती है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एटलीस्ट। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि वायरस आपके पास जाके जिस्म में सो जाता है और उसके बाद किसी भी वक्त उसका इजहार हो जाता है, तो ये विटामिन डी जो है वो उसका इजहार होने नहीं देता, उसको नींद में रखता है, उसको लोरी देता रहता है। ये आपको जरा लेमैन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। दूसरा, आपके पास जिंक। नॉर्मली जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, खास करके जिनकी इम्यून सिस्टम की रिकवरी होती है या जिन लड़कियों को हार्मोनल मसला होता है, उनका मेल हार्मोन लेवल्स नीचे लेके जाने होते हैं, तो उनको मैं जिंक 20 मिलीग्राम, या जिनका गट का प्रॉब्लम हो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 50 मिलीग्राम रिकमेंड करती हूँ। लेकिन वायरल इन्फेक्शन के केसेस में इसकी डोजेज अप टू 200 mg डेली हो सकती है। जी हाँ, और यहाँ पर आप जो जिंक लेंगे, आप जिंक ऑक्साइड या जिंक चिलेट नहीं लेंगे। अगर आपका गट भी खराब रहे तो आप जिंक कार्नोसिन लेंगे, अदरवाइज आप जिंक ग्लूकोनेट लेंगे या फिर आप जिंक बिस्ग्लाइसिनेट लेंगे। थर्ड, आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो आपके पास होना चाहिए विटामिन सी होल फूड बेस्ड कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी का आपने सप्लीमेंट नहीं लेना। विटामिन सी के जितने भी सिंथेटिक सप्लीमेंट्स मार्केट में चाहे कितने भी महंगे हैं, उसमें सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है और मोस्टली वो कॉर्न स्टार्च और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना होता है। और विटामिन सी का अगर आप खाली सिंथेटिक सप्लीमेंट लेते हैं तो ये बॉडी में उसके बाकी कंपोनेंट्स की कमी कर देता है। उसके टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्सेस दुनिया में आंवला है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट। आप लोग चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का आंवला पाउडर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके 2 टीस्पून डेली आपने नीम गर्म पानी में लेने हैं और आपकी विटामिन सी की कमी पूरी हो गई। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी आपने इसको ऑर्डर कहां से करना है। लिंक डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, www.holisticwisdombysaharchavla.com। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। नेक्स्ट चीज जो आपने लेनी है, आपने अपनी डाइट में रेड मीट बहुत इंक्लूडेड रखना है। क्यों भाई? आपके पास जो प्रोटीन है, उसके जो जुज़ होते हैं वो जिस चीज़ से मिलके बनता है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। आपके पास एक अमाइनो एसिड होता है लाइज़ीन, जो आपके पास रेड मीट में बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड होता है। या तो आप जो है रेड मीट एटलीस्ट 6 टू 10 आउंस डेली अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। अगर किसी गट डिसऑर्डर या किसी फूड एलर्जी की वजह से आप रेड मीट नहीं ले सकते हैं, तो उसका सिंथेटिक सप्लीमेंट अराउंड 600 मिलीग्राम आप अपनी डोज में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत टेक्निकल बात बताती चलूँ। जो लाइज़ीन अमाइनो एसिड है, अगर बॉडी में आर्जिनिन अमाइनो एसिड भी ज़्यादा हो तो वो अच्छा फंक्शन नहीं करता, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन और मुकाबले में रहते हैं। तो अगर आप लाइज़ीन ले रहे हैं तो आप आर्जिनिन वाले प्रोटीन फूड सोर्सेज नहीं लेंगे। वो कौन से होते हैं? वो नट्स और सीड्स होते हैं। अगर आप वायरल इन्फेक्शन से रिकवर करना चाह रहे हैं और आप लाइज़ीन और रेड मीट ले रहे हैं, आपने नट्स और सीड्स नहीं लेने हैं। फिफ्थ थिंग इज मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। लेकिन अगर आपको कोविड, हर्पीस, शिंगल्स या बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस हैं तो 3 महीने तक के अरसे के लिए आप मेलाटोनिन 3 मिलीग्राम जो है डेली ले सकते हैं, बिकॉज ये वायरल इन्फेक्शन को रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिवर को डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक प्रॉपर लिवर डिटॉक्स ऑर्गेनिक हर्ब लेंगे, चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला से आप मेरा लिवर डिटॉक्स पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मेरे लिवर डिटॉक्स में मैंने त्रिफला पाउडर डाला हुआ है। त्रिफला 3 आयुर्वेदिक हर्ब से मिलकर बनता है, आंवला, हरड़ और बेहड़। इस पर मैं सेपरेट वीडियोस भी कर चुकी हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो त्रिफला पाउडर की मेरी वीडियोस को जाके सुन सकते हैं कि त्रिफला मैं क्यों अपने लिवर डिटॉक्स में यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने अदरक डाला हुआ है, इसमें मैंने फेनल सीड्स डाले हैं, इसमें मैंने आंवला अलग से भी डाला हुआ है, इसमें मैंने जिंजर भी डाला हुआ है और कुछ और हर्ब्स भी शामिल किए हैं, नायाब चाइनीज हर्ब्स मिल्क थेसल के साथ। इसका आपने 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में सुबह खाली पेट लेना है, ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डिटॉक्स होना शुरू हो जाए। वीडियो के एंड में लाहौर को खुशखबरी सुनाती चलूँ। मेरे प्रोडक्ट्स अब लाहौर में 3 लोकेशंस पर अवेलेबल हैं। अमाना मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, ऑर्गेनिक विलेज DHA में चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, और डिफेंस में H ब्लॉक में अल्फता के ऑपोजिट जो चिल्तन प्योर का आउटलेट है वहां पर भी होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।